वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के मुझे कमेंट मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ग्रुप 1 का जो पेपर है वो अच्छा जा रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिला। हालांकि अभी और भी लोगों के फीडबैक मुझे नहीं मिल पाए हैं, इसलिए उसमें इस वीडियो में मैं कुछ अटैचमेंट नहीं दे रहा हूँ। फ़िलहाल टेस्ट नंबर 6 मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। ग्रुप 1 का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। कल से आई थिंक ग्रुप 2 स्टार्ट होगा। 24-25 2 डेज़ आई थिंक ग्रुप 2 चलना है। तो सभी लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों पर रखेंगे और मैक्सिमम वीडियोस को वॉच करने की कोशिश करेंगे। जिन भी लोगों ने फीडबैक दिया आप उनका फीडबैक देख सकते हैं। इसी के साथ में एक दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि क्या मुझे फ़ोन का कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए तमाम वीडियोस मेरी वॉच करते रहेंगे, अलग अलग इस तरीके से पूछेंगे तो शायद मुझे रिप्लाई करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो फिर कैमरा का जो इशू है, तो कैमरा आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप नहीं है तो फिर आप फ़ोन से भी इस पेपर को अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए अभी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस न्यू प्रॉब्लम के साथ में। कहा जा रहा है कन्वर्ट 1/8 टू परसेंट। 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं परसेंट मतलब 100 से होता है। 1 मीन्स 4 2 जा 8 और फिर 25, देन डिवाइड करा देने के बाद में 12.5%। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर। फादर एंड मदर का एवरेज एज दिया गया है। तो फादर एंड मदर का एवरेज एज मीन्स ये, दिस इम्प्लाइज दैट अगर फादर और एज मदर की एज का सम हम जनरेट करते हैं तो 38 इंटू 2 आ जाता है। फिर बोल रहा है वेयर एफ द एवरेज एज ऑफ फादर प्लस मदर प्लस डॉटर ओनली। यहाँ पर देखो लिखा गया ओनली डॉटर, मतलब सिंगल एक ही डॉटर है। इनका जब एवरेज निकालते हैं, आप एवरेज के लिए फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका टू कितना आ जाता है? 28 आ जाता है। अधिक जानकारी के लिए क्या करना है, जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोस को वॉच करेंगे। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली वहाँ से सारे वीडियोस को वॉच करना है। 2x स्पीड पर भी लगा करके देख सकते हैं। अधिक से अधिक तैयारी करके जाएं और फीडबैक जो भी मुझे मिल रहे हैं उनको आप देख भी सकते हैं। अभी क्या करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ द डॉटर। अगर डॉटर की एज जनरेट करना है तो ये अगर इक्वेशन 1 रही और ये इक्वेशन 2 रही तो दोनों को क्या कर दिया जाए भाई? मुझे लगता है दोनों को माइनस कर दिया जाए। तो जैसे ही माइनस करते हैं तो मुझे लगता है डी इक्वल्स टू, डी से माइनस होगा देन 28 इंटू 3 माइनस 38 इंटू 2। बच्चा मुझे लग रहा है शायद यहाँ से 4 कॉमन हो जाता है। तो 4 7 जा और फिर यहाँ से 1 2 ये कॉमन होता है, यहाँ से 19। तो मुझे लग रहा है शायद 4 इंटू 21 माइनस 19 एंड वी गेट दी 2। 4 2 जा 8। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कहा जा रहा है ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 9 मीटर लंबी ट्रेन है। अब ज़रा ध्यान देना, अगर ट्रेन 9 मीटर लंबी है और आदमी की जो स्पीड दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? किलोमीटर पर आवर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यूनिट पर थोड़ा सा फोकस करना है। हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। तो इस बार हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं, बल्कि ये जो मीटर पर सेकंड चल रहा है इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। अब देखो, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन। 9 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये हमको क्या मिल रही है? स्पीड मिल रही है। ठीक है, तो इसको अगर हमने क्या किया, जो 100/9 आया है इसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5। डॉट सीजन का वीडियो देखेंगे, वहाँ पर ये बताया कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दी मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है 9 2 जा एंड 5 25 जा, देन वी गेट दी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा? 40 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। अच्छा, व्यक्ति जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर कहा जा रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पर जो अभी हम जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है हमने भी क्या जनरेट कर लिया? स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन। इससे पता चल रहा है कि अगर ट्रेन एक इंसान को क्रॉस कर रही है तो मतलब खुद को क्रॉस कर रही है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है।
पूछा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो इस हिसाब से तो बीच का डेटा ही बेकार हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्पीड जो अभी हमने फाइंड आउट किया एक्चुअली रिलेटिव स्पीड है। कौन सी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ से हमको पता चलता है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस फिर हमको पता चलता है स्पीड ऑफ पर्सन और मैन। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी जनरेट हो जाती है? रिलेटिव स्पीड अपने पास आ रही है 40। स्पीड ऑफ ट्रेन क्वेश्चन मार्क हो गया और स्पीड ऑफ पर्सन आपको दिया जा रहा है 5। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 35 किलोमीटर पर आवर। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसलिए इसको इन्वॉल्व कराया। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन CPQS से जनरेट किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर CPQS नहीं परचेज किया, देन हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अभी आपको इजीली समझ आ रहा है। कहा जा रहा है A एंड B कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 12 डेज। A और B जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा ट्रिक से ले लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव वे में आप इसे खुद अटेम्प्ट लेंगे। A और B का 12 डेज, फिर BC 15 डेज और फिर CA 20 डेज। अब याद रखेंगे जब AB की बात करते हैं, BC की बात करते हैं और CA की बात करते हैं, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो ये एक्चुअली 2A + B + C जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब पता है कि LCM ऑफ डेज इक्वल्स टू वर्क। क्या कहा? ये कंसेप्ट आपको बताया होगा, LCM ऑफ डेज इक्वल्स टू वर्क। अभी आज एक स्टूडेंट ने फीडबैक भी दिया हुआ है, उसने इस चीज़ को क्लियर कट कहा हुआ है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में चेन रूल और टाइम एंड वर्क ही भरा पड़ा था, इसलिए टाइम एंड वर्क पे एक स्पेशल वीडियो भी, हालांकि उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने वॉच किया, मुझे लग रहा है 7.2 7.3 के लगभग पहुंच गया है। अच्छे से वॉच करेंगे और हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। A + B + C। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उसने लिखा कि मुझे कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही सबसे अच्छी चीज़ है। हालांकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बहुत हाई जा रही थी, तो फिर अभी कुछ और भी लोगों का फीडबैक, और मैं सभी से बोलूँगा जिन भी लोगों ने पेपर अटैम्प्ट ले लिया वो लोग प्लीज़ अपना फीडबैक दें, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके वो कुछ थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ। तो 2A + B + C। अभी आपको क्या करना है? 12, 15 और 20 डेज़ का एलसीएम ले लेना है। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 20 इज़ नोन एज 60। ये जो LCM जनरेट होगा तीनों का, ये LCM कितना जनरेट होगा? 60। अब देखो A और B एक दिन में अगर 12 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। B और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। C और एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। तो 5 और 9 और 3 कितना आ जाता है? 12। तो कुल मिलाकर के एक दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। अब ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक्चुअली 2 दिन का 12 काम है। तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा भैया? एक दिन का 6 काम हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। पूछ क्या रहा है? कह रहा है इन हाउ लॉन्ग विल दे कंप्लीट इट कोऑपरेटिंग। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ये कुल मिलाकर के एक दिन में अगर 6 काम हो रहे हैं तो 10 दिन में 60 काम हो जाएंगे। तो 10 दिन में 60 काम हो जाएंगे तो 10 डेज़ ऑप्शन डी में भी इन्वॉल्व है और 10 डेज़ ऑप्शन ए में भी इन्वॉल्व है। अभी एक्चुअली क्या है कि इसमें ये थोड़ा सा ये टाइपिंग जिनसे कराते हैं ये उनका थोड़ा सा एरर है। यार देखो ये क्वेश्चन में एक हिस्सा मिसिंग है। एडिशनली इन हाउ लॉन्ग कैन ए अलोन डू इट। क्या है क्वेश्चन? एडिशनली, इसी में बच्चा मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ एडिशनली ये जो हमारे टाइप राइटर हैं इनको हमसे भी ज़्यादा ज़रा जल्दी रहती है। मेरा शेड्यूल तो बिज़ी है ही, हम मुझसे ज़्यादा शेड्यूल भैया इनका बिज़ी है। तो आधा क्वेश्चन टाइप करेंगे और आधा मेरे लिए ड्रॉप कर देंगे, ये बात सही है। ए अलोन डू इट, ए अलोन डू इट। हाँ बच्चा, तो अभी देखो अपने पास क्या है कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑप्शन ए और डी में से कोई एक सही है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। अब अगर ए अकेला कितने दिन में कर लेगा तो यहाँ से देखो हम पिक करेंगे, समझना ज़रा ध्यान से। ए अकेला, अगर इन दो इक्वेशंस को हम एक साथ पिक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। B + C को हमने देखा तो A + B + C
एक दिन में 6 कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो ए अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? ए अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो उसको 60 कार्य करने के लिए कितने दिन चाहिए बच्चा? 30 दिन चाहिए। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी इस बीच जितनी भी मॉक टेस्ट की सीरीज चली उसमें मैंने ट्रिक से नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको जिस तरीके से आपकी डिमांड थी डिस्क्रिप्टिव में उसी पैटर्न पे पढ़ाया था। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, मुझे इंतजार रहेगा डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन का। देखते हैं, द जेन्यून मार्क डाउन ऑन अ श्योर टोटल ऑफ द कैश ड्यू टू 3 years कॉन्सिक्वेंटली इज रेट 200। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्वेश्चन ट्रू डिस्काउंट का चल रहा है। ये टॉपिक जो है ये ट्रू डिस्काउंट है, इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। तो ट्रू डिस्काउंट से क्वेश्चन को अडॉप्ट किया जा रहा है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जब हमने क्वेश्चन को रीड किया तो हमको पता चल रहा है कि जो यहाँ पर दे रहा है कॉन्सिक्वेंटली इज रेट 200, 3 साल का जो आपको मिल रहा है आउटपुट, वो उसमें मतलब एक तरीके से ब्याज तुम समझ लो। तो ये जो टीडी है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये वीडियो में जाएंगे तो ये क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है तो डिस्क्रिप्टिव वे में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये 200 हो गया। फिर इसी में अगर हम दूसरा पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड एंथुजियाज्म ऑन द सेम एग्रीगेट फॉर द सेम टाइम एंड द सेम गाइडलाइन इज 240। तो बच्चा ये हमको दे दिया जाता है कितना? ये हमको दे दिया जाता है SI 240 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्कवर दी एग्रीगेट एंड दी रेट परसेंट। अच्छा, एग्रीगेट की बात की जा रही है, तो डिस्कवर दी एग्रीगेट, तो डिस्कवर दी एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे? सम जनरेट करेंगे। तो जो सम ड्यू हुआ है वो सम ड्यू हमारे पास कितना हो गया है? SI इंटू TD अपॉन SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD। क्या कहा? SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD। फॉर्मूले को सीधे याद कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियोस को वॉच करेंगे तो वहाँ इसका डेरिवेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। SI की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है? 240 दे दी गई है, इंटू फिर यहाँ से TD की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 200 दे दी गई है। SI की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 240, और यहाँ से फिर हमको दे दिया गया 200। तो यहाँ से हमको पता चलता है 200 इंटू 240 होल अपॉन, यहाँ से हमको पता चलता है 40। अभी हमने क्या किया? 45 जा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है? 24 पंचे 120। देन वी गेट दी 1200। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 112 मीटर लॉन्ग इन 6 days। यार कितनी बार बताया है, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें बच रही हैं वो सब अपॉन में चली जाएंगी। अब लेंथ की बात हो रही है तो L1 और L2 हम अपॉन में लेकर के चले गए। 12 मैन इंटू 6 days, ये देखो ये हमारे पास मैन रहे, ये हमारे पास 6 days रहे, और ये हमारे पास 112 मीटर। तो यहाँ पर आ जाता है 112 मीटर इसकस टू, बोल रहा है 25 मैन, तो 25 मैन ये हमारे पास रहे 3 days इंटू 3, और पूछ रहे कितने मीटर लंबी दीवार तैयार होगी, तो ये हो जाता है L2। यहाँ से 3 2 जा, फिर 5 5 जा एंड 5 4 जा, फिर 8 से ये पूरा कैंसिल हो जाता है, 8 1 जा 8, 3 चला जाएगा, 8 4 जा। देन L2 की अगर हम बात करते हैं तो 70 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लंबी दीवार तैयार होगी? 70 मीटर लंबी दीवार तैयार होगी। हालांकि जिन भी लोगों के पास CPQS होगा तो कुछ क्वेश्चंस में CPQS गलत है, कुछ क्वेश्चंस में उसकी सॉल्विंग गलत है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो पूरा प्रॉपर चैनल पर फिल्टर होकर के मिल रही हैं। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 days। अच्छा, फिर वही है M1D1 इसकस टू हमें क्या देखने को मिलता है? M2D2। अब क्या कह रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ मैन, अब हमको क्या पता कितने मैन है, तो हमने मान लिया कि M मैन है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100 days, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है इफ़ देयर आर 10 मैन लेस, अगर 10 आदमी कम हो जाते हैं, ये लो भैया 10 आदमी कम हो गए, देन इट टेक्स 10 days मोर। 10 days मोर का मतलब अभी 100 दिन लग रहे थे तो 10 दिन ज़्यादा लगेंगे। इन हाउ मैनी मैन वर देयर ओरिजिनली। अच्छा, कुल मिलाकर के M की वैल्यू हमको पता करना है। एक 0 से एक 0 कैंसिल होता है, मुद्दे वाली बात ये है। यहाँ से 10M इक्वल्स टू 11 से मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, खूब बात समझ आ रही है। यहाँ से हमने क्या किया? 110 इक्वल्स टू 11M माइनस का 10M। बच्चा जैसे हमने माइनस किया तो मुझे लगता है 110 इक्वल्स टू M। कुल मिलाकर के M की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 6 7 8 9 12। एक काम करो, सबसे पहले 6 7
8, 9 और 12 इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन वो शायद इससे टफ क्वेश्चन था। इसके एलसीएम ले लो, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 6 जा। आफ्टर देन एक बार फिर से 2 से एलसीएम ले लिया, देन 3 7 2 9 3। एक बार बच्चा और हमने 2 से एलसीएम ले लिया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, 3 7 1 9 3। एक बार हमने फिर 3 अडॉप्ट किया, देन 1 7 1 3 1। एक बार फिर हमने 3 पिक कर लिया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, 1 7 1 1 1 एंड लास्ट हमारे पास क्या बच रहा है, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इन सब का एलसीएम ले लिए, तो हमको देखने को मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अच्छा हमने क्या किया, ज़रा मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, 72 इंटू 7। फिर मल्टीप्लाई कराया, 7 2 जा 14 504। क्या आया, 504। लेकिन याद रखना ऑप्शन बी सही नहीं होगा। क्या बोला है, रिमाइंडर, हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हर बार रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर को रिमूव करने के लिए हमें 2 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, बिकॉज रिमाइंडर आपको मिलता है सब्ट्रैक्शन पर। तो यहाँ से आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 506। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे और देखते हैं कि क्या है। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 72। अरे यार ये तो बिल्कुल बच्चा टाइप सवाल आ गया। 100। मुझे लग रहा है कि यार ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा भैया, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये होमवर्क होगा। मुझे कैलकुलेट करके बताओगे इसका आउटपुट क्या है। फिर बोल रहा है प्योर घी कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर केजी। अ शॉपकीपर मिक्सड अ वेजिटेबल ऑयल कास्टिंग 50 रुपीज़ पर केजी एंड सेल द मिक्सचर इन 96 रुपीज़ पर केजी। कुल मिलाकर के आपको सीपी दिया गया है। क्या दिया गया है, सीपी। अब एक सीपी आपको दिया जा रहा है किसका, घी का। एक सीपी आपको दिया जा रहा है वेजिटेबल ऑयल का। घी का जो सीपी है वो कितना है, 100। वेजिटेबल ऑयल का कितना है, 50। मुद्दे वाली बात यह है कि ये जो सेल कर रहा है तो लास्ट में ये सेलिंग दिया जा रहा है। एलिगेशन आपको चैप्टर पढ़ाया होगा मिक्सचर, उसमें ये टॉपिक को क्लियर किया होगा, वहाँ से इसको क्लियर करेंगे। हर चीज़ सेम यूनिट पर होनी चाहिए। अगर सब कुछ सीपी पर दे रहा है तो फिर इसको एसपी पर नहीं, इसको भी सीपी पर होना चाहिए। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। कह रहा है 96 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो हमने मान लिया कि सीपी हमारे पास कितना है, 100 है। 20% का लाभ हुआ तो 120 हो गया। तो 120, अब हमारा 120 वो 96 रुपये में बेच रहा है, 96 के इक्वल हो गया। तो हमारा एक 96/120। मुझे लगता है 8 से डिविजिबल है। 8 2 जा और 8 15, देन 3 4 जा एंड देन 3 5 जा। तो कुल मिलाकर के 1 किसके आ गया, 4/5 के आ गया। बल्कि हमने तो सीपी 100 माना था, देन 4/5 इंटू 100। तो अभी हमको पता चल रहा है कि ये 20 एंड वी गेट दी 80। कितना मिल जाता है, 80 मिल जाता है। बच्चा 80 को हमने यहाँ रखा। एलिगेशन इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ रखोगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है डॉटेड लाइन का, उस डिफरेंस को यहाँ रखोगे। और अरे यार 20 आएगा, 20 आएगा बच्चा। और अभी जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3:2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। मुद्दे वाली बात क्या थी कि यहाँ पर जो एसपी है उसको एक्चुअली सीपी में लेना होगा। और फिर ये हमारा आज का ये भी वीडियो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पीक पॉइंट पर चल रही होगी। मैं बस 4 पंक्तियों को दोहराना चाहता हूँ कि वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा है, अथक परिश्रम के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो आज क्लास की एंडिंग यहीं पर करते हैं और आप सभी लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। जितने भी लोगों का पेपर कंप्लीट हो रहा है वो मुझे प्रॉपर चैनल पर फीडबैक देते रहेंगे। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।